इस संसार का हर दाम्पत्य जीवन संतान का सुख चाहता है। इस संसार के हर माता पिता एक अच्छी संतान चाहते हैं, पर कभी कभी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि संतान का सुख बहुतों को नसीब नहीं होता। आज हम बात करने वाले हैं संतान सुख देने वाली उपासना के बारे में। ऐसी कौन सी विधि है जिस उपासना को प्राप्त करके आप संतान का सुख बहुत ही अच्छे तरीके से पा सकते हैं। यह किताब है गायत्री महाविज्ञान और इसका है विषय ही है संतान सुख देने वाली उपासना। जिनकी संतान बीमार रहती है, संतान हो गई पर बीमार रहती है, हमेशा तकलीफों से गुजरती रहती है या फिर अल्प आयु में ही मर जाती है, केवल पुत्र या कन्याएं ही जन्म लेती हैं, लगातार बार बार पुत्र ही हो रहे हैं या बार बार कन्याएं ही हो रही हैं, गर्भपात हो जाता है अथवा गर्भ स्थापित ही नहीं हो पाता है, बंध्यान दोष लगा हुआ है अथवा संतान दीर्घसूत्री, आलसी, मंदबुद्धि, दुर्गुणी, आज्ञा उल्लंघनकारी, कटुभाषी, कुमार्गामी है। ये सारी बुराइयां में से कुछ या अधिकांश बुराइयां उस बच्चे में हैं, या फिर वे वेद माता गायत्री की शरण में जाकर इन कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन स्त्रियों ने वेद माता गायत्री के चरणों में अपना आंचल फैलाकर संतान सुख मांगा है। उन्हें भगवती ने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक दिया है। माता के भंडार में किसी वस्तु की कमी कभी नहीं होती है। उनकी कृपा को पाकर मनुष्य दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो माता की कृपा से प्राप्त न हो सकती हो। फिर संतान सुख जैसी साधारण बात की उपलब्धि में कोई बड़ी अड़चन हो ही नहीं सकती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं वे प्रातः सुबह के समय सूर्योदय से पूर्व या रात्रि को सूर्य अस्त के पश्चात, फिर पुनः समझिएगा, जो माताएं गर्भवती हैं वो प्रातः सुबह के समय सूर्योदय से पूर्व, मतलब जब सुबह का सूर्य निकलने वाला है उससे पूर्व, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह 4, 5, 5:30, 6 बजे का समय, रात्रि को सूर्य अस्त के पश्चात, जब सूर्य निकल जाए 6 बजे के बाद, 6:15, 6:30 के पश्चात, अपने गर्भ में गायत्री सूर्य सदृश प्रचंड तेज धारण किया करे और मन ही मन गायत्री जपे, तो उनका बालक तेजस्वी, बुद्धिमान, चतुर, दीर्घजीवी तथा तपस्वी होता है। समझिएगा, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रचंड तेज का ध्यान, सूर्य के प्रकाश की गर्मी का प्रचंड तेज का ध्यान करना है अपने पेट में, अपने गर्भ में, अपने पेट में सूर्य के समान सदृश प्रचंड तेज प्रकाश का ध्यान करें और मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करें, तो उनका बालक तेजस्वी, बुद्धिमान, चतुर, दीर्घजीवी तथा तपस्वी होते हैं। पुनः इस बात को आप समझिएगा, सूर्योदय से पूर्व मतलब सुबह का 4, 5, 6 बजे का समय एवं रात्रि को, शाम को सूर्य अस्त, जब सूर्य डूब जाता है उसके पश्चात, मतलब 6, 6:15, 6:30, 7 बजे के समय अपने गर्भ में, पेट में प्रचंड सूर्य सदृश प्रचंड तेज प्रकाश का ध्यान करें और मन ही मन जप करें, तो उनका बालक तेजस्वी, बुद्धिमान, चतुर, दीर्घजीवी तथा तपस्वी होता है। प्रातः काल कटे प्रदेश में भीगे वस्त्र रखकर शांत चित्त से ध्यानावस्थित होना चाहिए। अपने योनि मार्ग में होकर गर्भाशय तक पहुंचता हुआ गायत्री का प्रकाश सूर्य किरणों जैसा ध्यान करना चाहिए। नेत्र बंद रहें। यह साधना शीघ्र गर्भ स्थापित करने वाली है। कुंती ने इस साधना के बल से गायत्री के दक्षिण भाग को आकर्षित करके कुमारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया था। यह साधना कुमारी कन्याओं को नहीं करना चाहिए। पुनः समझ लीजिए, प्रातः काल कटी प्रदेश में भीगे वस्त्र रखकर, हल्का से गीला कपड़ा रखकर शांत चित्त से
ध्यानावस्थित होकर आंख बंद करके अपने योनि मार्ग में होकर गर्भाशय तक पहुंचता हुआ गायत्री का प्रकाश सूर्य किरणों जैसा ध्यान करना चाहिए। ऐसा ध्यान शीघ्र ही गर्भ स्थापित करने में मदद करता है। कुमारी कन्याओं को नहीं करना चाहिए। साधना से उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और अर्ध से बचा हुआ एक चुल्लू जल स्वयं पीना चाहिए। इस प्रयोग से गर्भधारण बहुत जल्दी हो जाता है। जिनके बच्चे मर जाते हैं या गर्भपात हो जाता है, उनका यह कष्ट मिटकर संतोषदायी संतान उत्पन्न करती है। रोगी, कुबुद्धि, आलसी, चिड़चिड़े बालकों को गोद में लेकर माताएं हंस वाहिनी गुलाबी कमल पुष्पों से लदी हुई शंख चक्र हाथ में लगी लिए गायत्री का ध्यान करें और मन ही मन जाप करें। माता के जप का प्रभाव गोदी में लिए बालक पर होता है। उसके शरीर तथा मस्तिष्क में आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। छोटा बच्चा हो तो इस साधना के समय माता दूध पिलाती रहे। बड़ा बच्चा हो तो उसके शरीर पर हाथ फेरते रहें। बच्चों की शुभकामनाओं के लिए गुरुवार का व्रत उपयोगी है। साधना से उठकर जल का अर्घ सूर्य को चढ़ाए और पीछे बचा हुआ थोड़ा सा जल बच्चों पर मर्जन की तरह छिड़क दे। जो बच्चा छोटा है उसे माँ दुग्धपान कराता हुआ भी जप ध्यान करके उन शक्तियों को प्राप्त कर सकती है। बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो तो उसको गोदी में रख करके यदि माँ सूर्य का ध्यान गायत्री मंत्र का जप करती है तो बच्चे के मन और मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरी अवस्था में बच्चा यदि बड़ा हो तो भी उसके माँ गोदी में बैठा करके उसके शरीर पर हाथ फेरता हुआ गायत्री का मंत्र जप करे और उस शक्तियों का ध्यान करे कि सूर्य की शक्तियों से प्रकाश, ऊर्जा, बल बच्चे को मिल रही है। बच्चा सकारात्मकता से भर रहा है, बच्चे के अंदर अच्छाई का विकास हो रहा है, तो भी बहुत अधिक लाभ देखने को मिलता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विद्या आई थी वो ये थी, जिन माताओं के पेट में गर्भ नहीं रुक रहा है या फिर ऐसी कुछ समस्या है तो वो ध्यान करने की विधि जो बताई गई थी उसका भी पालन करके उसका लाभ ले सकती हैं। इसका विधि क्या थी? अपने शांत चित्त स्थिर होकर बैठ जाएं, अपने कटी वस्त्र में हल्का से गीला कपड़ा रख लें, अपने योनि मार्ग में होकर गर्भाशय तक पहुंचता हो गायत्री का प्रकाश सूर्य किरणों जैसे ध्यान करना चाहिए तो प्रकाश उस गर्भाशय प्रज्वलित करने में बहुत अधिक मदद करता है। कुमारी कन्याओं को यह नहीं करना चाहिए। तो यह गायत्री का जप, सूर्य का ध्यान संतान सुख देने वाले बहुत ही शानदार उपासना है, जिसको आप सब जो इस तकलीफ में है, समस्या में है, जो प्राप्त करना चाहते हैं वो करके इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो गायत्री महाविज्ञान किताब है और पेज नंबर है 98। इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है और बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।